जब आप एक पुण्य आत्माओं को अच्छाई की दहलीज पार करवा के एक बुराई की दुनिया में भेजते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या कुछ मिल सकता है। पर उसके लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए देव को कमजोर और पागल बनाकर रखना पड़ेगा। पुरोहित, गीतू, ये बुढ़ा बचना नहीं चाहिए। ये बुढ़ा कुछ ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहा गीतू? मुझे पता है इसे कैसे रुकना है मम्मी जी। बचाओ बचाओ! अब हमारा राज हमेशा राज ही रहेगा। पुरोहित बाबा इस हाल में। देव, देव पीछे मुड़ो देव। देव इधर मत देखना। देव तुम्हें मेरी कसम। देव पीछे मुड़ो। वो पेड़ देख रहे हो ना, तो जाओ वहां जाकर खड़े हो जाना और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक पीछे मत मुड़ना। मुझ पे भरोसा है ना देव? जाओ जाओ। बाबा ये कैसे हुआ? किसने किया आपके साथ ये? दुर्गा, दुर्गा,
देव की जान को खतरा है। वो जो लड़की है ना तू, जिससे देव की शादी होने वाली है। देव की शादी? लेकिन देव की शादी तो हो चुकी है बाबा मेरे साथ। ये बात घर में किसी को नहीं याद, देव को भी नहीं। उन्होंने काले जादू से सबकी याददाश्त मिटा दी है बाबा। वो राक्षसी है। राक्षसी? लेकिन मैं तो समझती थी कि ये तो हमारी तरह एक इंसान है। उससे ध्यान से देखना, वो राक्षसी है। बाबा ये सब कैसे रोकूं मैं? तुम्हें देव को ठीक करना होगा, उसके दिमाग को मजबूत और तेज बनाना होगा। लेकिन बाबा ये होगा कैसे? मुझे देव को ठीक करने के लिए क्या करना होगा बाबा? ये सब कर्मों का फल है। हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, उसके तार हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अगर पिछले जन्म में पाप किए हैं तो उसका फल इस जन्म में भुगतना होता है। देव एक पुण्यात्मा है, लेकिन उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म है जिसका भुगतान वो इस जन्म में कर रहा है, जिसकी वजह से वो कमजोर है। इसीलिए इस हालत का फायदा बुरी शक्तियां उठाना चाहती, इसलिए वो देव को कमजोर ही रखना चाहते हैं। तेरे हर सवाल का जवाब तुझे अतीत में ही मिलेगा बेटा। पीते हुए कब बाबा 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 घुसकर किधर बैठा है? बाहर निकल। आ बाहर आओ। क्या मर्दों की तरह सामना करना? बाहर निकल। मैं तो तुझे दलेरों वाली मौत देना चाहता था, लेकिन अगर तुझे बुज़दिलों की तरह ही मरना है तो तेरी मर्जी। सोच ले जोरावर, जिंदगी तो तूने बुज़दिलों की तरह जी, मौत भी वैसे ही चाहिए क्या तुझे? पुरोहित बाबा, जब भी मैं किसी उलझन में फंसती थी तो आप ही मुझे राह दिखाते थे। अब आपके बिना मैं क्या करूंगी? आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी और आज मेरे खातिर अपनी जान भी। हे माता रानी, पुरोहित बाबा की आत्मा को शांति देना। बाबा, अब आपके बिना, आपकी सलाह के बिना मैं और देव क्या करेंगे?
पापा को मार दिया, पापा को मार दिया। देव, दुर्गा, ऐसा किसने किया होगा? माता रानी की नजरों से कुछ नहीं छुपता। जिसने भी पुरोहित बाबा की जान लेने का पाप किया है, माता रानी उनसे उनके पापों का हिसाब लेकर रहेंगी। माता रानी सब ठीक कर देती है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, ये क्या कभी ठीक हो पाएगा? देव, तुम्हारी पीठ पर एक निशान था ना? हाँ, वो निशान कहाँ गया? वो निशान तो मुझे बचपन से था और बहुत जलन भी होता था, लेकिन अब अचानक से वो जलन और निशान दोनों गायब हो गए। कब? कल रात से। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि लाखन को कुछ नहीं हुआ। अगर इसकी पीठ में गोली लग जाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके तार हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अब लाखन क्या करेगा? लाखन, वो पंडित सचमुच ढोंगी निकला। तेरे बारे में गलत भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि तू इस जन्म में इतने पाप करेगा कि अगले जन्म में तू पागल हो जाएगा। मैंने लाखन को गोली नहीं लगने दी तो अतीत बदल गया और उसका असर देव के वर्तमान पर पड़ा। मतलब अगर मुझे देव को ठीक करना है तो लाखन के जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, तभी मैं इन काली शक्तियों से देव को बचा पाऊंगी। लेकिन लाखन करने क्या वाला था? तुम कहाँ जा रही हो दुर्गा? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मुझे अतीत में वापस लौटना होगा देव। यही एक तरीका है तुम्हें बचाने का। मुझे जाना होगा तुम्हारी खातिर। जोरावर, मैं जानता हूं कि तू किसी ना किसी खिड़की से छुपकर मुझे देख रहा है, लेकिन तू ये मत सोचना कि यहाँ लाखन खड़ा है। ना ना ना, यहाँ तेरी मौत खड़ी है। देख जोरावर, अगर मेरा जूता बीच में ना आता ना तो तेरी जिंदगी और मौत का जो फासला है वो खत्म हो चुका होता। एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुझे। तुझे बाहर आना है या सीधा ऊपर जाना है, यह फैसला मैं तुझ पर छोड़ता हूं। पन्ना, गौर से देख ले जोरावर, अगर ये मशाल मेरे हाथ से छूटी ना तो बिना चिता के जल जाना है तुझे। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मरना तो तुझे आज है ही। अब मर्द की तरह सीने पर गोली खाएगा या बुज़दिलों की तरह अंदर रहकर ही मरेगा, यह फैसला तो खुद कर ले। मुझे अतीत में वापस लौटना होगा, लेकिन कैसे? देव के पास तो मेरी पायल थी जिससे वो चमत्कारी दरवाजा खुल गया था, मगर लाखन के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चमत्कारी दरवाजा दोबारा कैसे खुलेगा? मुझे कैसे भी वापस जाना ही होगा।
मुझे छोड़ के मत जाओ दुर्गा। देव बैठो। जल रहा है ना? देव मुझे जाना होगा। तुम चली जाओगी तो फिर मुझे कौन बचाएगा? तुम्हें बचाने ही तो जा रही हूँ देव, तुम्हें हर तकलीफ हर मुश्किल से बचाने। मुझे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बदलने होंगे। पिछले जन्म के कर्म? देव मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, यहाँ तक कि किसी के भी सामने मेरा नाम भी मत लेना। मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, हमेशा के लिए। पक्का? पक्का। और हाँ, ये पायल है ना, सबसे छुपाकर अपने पास रखना। ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसे कभी खुद से अलग मत करना। ये लो। इस पायल के जरिए ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। हमारे दोबारा मिलने का यही एक रास्ता है। और हाँ, रोज रात 9 बजे तुम इस पायल को छूना, और मैं उस चमत्कारी दरवाजे के जरिए तुम्हारे पास तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ठीक है? माता रानी, मुझे मेरे देव को बचाने के लिए वापस उसके अतीत में जाना होगा। मुझे उसके गुजरे हुए कल को बदलना होगा। मुझे अपना लक्ष्य पाने का रास्ता दिखाना, रास्ता दिखा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। अगर तू बाहर आ गया तो वाह, नहीं तो स्वाहा। 1 2 3 4। मैंने जो अपने दुपट्टे का टुकड़ा लाखन के खंजर पर बांधा था, अब वही मुझे लाखन तक पहुंचाने का रास्ता बनेगा।